कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक हमारे आसपास का 7वां पाठ बिन बोले बात। चुप तुम रहो, चुप हम रहें, चलो एक खेल खेलें। इस खेल में सबको बिना बोले अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। सभी बच्चे 7-7 के गुटों में बंट जाओ। इस खेल में तुम्हारी टीचर सभी गुटों को एक एक कागज़ की पर्ची देगी। हर पर्ची में कुछ लिखा होगा। सभी अपने अपने गुट में पर्ची पढ़ेंगे। सभी गुटों को पर्ची के अनुसार मूक नाटक तैयार करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि बिना बोले ही सभी को अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। तुम्हें अपने शरीर के अलग अलग अंगों से ही अपनी बात कहनी है, जैसे आँखों से, चेहरे के हाव भाव से, हाथ के इशारों से। जब सबका नाटक तैयार हो जाए तब सभी गुट एक एक करके आएं और सबके सामने अपना मूक नाटक करें। सभी देखने वालों को ये बूझना होगा कि नाटक में क्या हो रहा है। कैसा लगा ये खेल? क्या बिना बोले नाटक करने में मुश्किल आई? आप चित्र में देख सकते हैं कि कुछ बच्चे इशारों से बात कर रहे हैं। क्या तुमने कभी किसी को इशारों से बात करते देखा है? इन लोगों को इशारों में बात करने की ज़रूरत कब पड़ती है? हम में से ज़्यादातर लोग बोल और सुन सकते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोल और सुन नहीं सकते। ऐसे लोग दूसरों को अपनी बातें इशारों से समझाते हैं। दूसरों की बातें वे उनके होठों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। हम सब भी तो सब कुछ नहीं कर पाते। हम में से कोई गाता अच्छा है तो कोई कविता अच्छी लिखती है। कुछ बच्चे झट से पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो कुछ बहुत तेज़ दौड़ते हैं। कुछ चित्र अच्छे बनाता है तो कोई सुर में गा पाती है। हम सब अपनी अपनी तरह से ख़ास हैं। स्कूल इसीलिए तो हैं कि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते वे भी स्कूल जाकर पढ़ते लिखते हैं। इन बच्चों को स्कूल में इशारों से बात करने की भाषा सिखाई जाती है। आओ अब एक बच्ची के बारे में पढ़ें जो सुन नहीं सकती। वह बच्ची फिर भी कितना कुछ कर पाती है। मेरी बहन सुन नहीं सकती। मेरी एक बहन है। मेरी बहन सुन नहीं सकती। मेरी बहन अनूठी है। बहुत कम लोगों की बहनें ही मेरी बहन की तरह होंगी। मेरी बहन पियानो बजा सकती है। वो पियानो के सुरों को महसूस कर सकती है। वो उंगलियों से छूकर पता कर लेती है कि रेडियो चल रहा है या वो बंद है। कूदने, उछलने और कलाबाजियाँ लगाने में उसे बड़ा आनंद आता है। मेरी बहन अब मेरे ही स्कूल में जाने लगी है। वैसे माँ उसे घर पर होंठ पढ़ने की ट्रेनिंग देती हैं। क्लास में टीचर और अन्य बच्चे मेरी बहन के कहे सभी शब्दों को समझ नहीं पाते हैं। वो जो कुछ कहना चाहती है उसे वो अच्छी तरह नहीं कह पाती है। कल मैंने धूप का चश्मा पहन रखा था। उसका फ्रेम काफ़ी बड़ा था। उसके कांच भी एकदम काले थे। जब मैं बोल रही थी तो मेरी बहन ने मुझसे चश्मा उतारने को कहा। मेरी भूरी आंखें उसकी भूरी आंखों से न जाने क्या क्या कहती हैं। जीन व्हाइटहाउस पीटरसन की कविता के कुछ अंश हैं ये, जिसका अनुवाद किया है अरविंद गुप्ता ने। हम अपनी आँखों से बहुत कुछ कहते हैं। छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं। चेहरे से, हाथों से वे कितना कुछ समझाते भी हैं। चेहरा है आईना। अपने आसपास के छोटे बच्चों जो करीब 6 से 8 महीने के हों, उनको देखो। वे अपनी बातें बिना बोले कैसे कहते हैं। यहाँ एक लड़के का चित्र दिया गया है जिसके आँख, नाक, मुंह नहीं बना है। तुम सोच रहे होंगे ये कैसा चेहरा, ना इनमें आँखें हैं, ना नाक और ना ही मुंह। ये सब तो तुम्हें बनाना है ना।
ये आफताब है, इसका खिलौना गिरकर टूट गया है। वह दुखी है, कैसा होगा उसका चेहरा, बनाओ तो। यह जूली है, कल ही इसकी छोटी बहन पैदा हुई है। वह बहुत ही खुश है, उसका चेहरा बनाओ। यह यामिनी की अम्मा है। आज यामिनी ने जब रसोई से अचार की शीशी निकाली, शीशी गिरकर टूट गई। अम्मा का चेहरा बनाओ। यह रिहाना है। रिहाना को कुत्तों से बहुत डर लगता है। वह खेल रही थी, अचानक उसके सामने कुत्ता आ गया। कैसा होगा रिहाना का चेहरा? चेहरे को देखकर हमें पता चल जाता है कि कौन दुखी है, कौन खुश है और कौन गुस्से में है। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई शरारत की हो और माँ को तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ में आ गया हो? से भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। नाच में इशारों और चेहरों के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें मुद्राएं कहते हैं। नाच की कुछ मुद्राएं तुम भी सीखो और उन्हें करके दिखाओ। यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं। उनके आधार पर कहानी बनाओ। पहला चित्र है, एक गिलहरी एक डाल पर फुदक रही है। दूसरे चित्र में वह गिलहरी खुशी खुशी एक कढ़ाई में कुछ पका रही है। तीसरे चित्र में वह गिलहरी खाना बनाते बनाते नाच रही है। चौथे चित्र में कुछ खाना नीचे पड़ा हुआ है, उसे कबूतर, चिड़िया और चूहे खा रहे हैं। अब इन चित्रों के आधार पर कहानी बनाओ। बिन बोले बात। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 7वां पाठ।